हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व में 1956 की धारा 141M से 141T तक देखेंगे। इसमें सर्वेक्षण के बाद मानचित्र और रजिस्टर के रखरखाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 141M से 141T तक के प्रावधानों में आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण से संबंधित विस्तृत नियम और प्रक्रियाएं वर्णित है। ये प्रावधान सर्वेक्षण के पश्चात मानचित्र और रजिस्ट्रों के रखरखाव, सर्वेक्षण शुल्क, सर्वेक्षण की लागत, दंड, निरीक्षण, नियम निर्माण प्रक्रियाओं का वैधता और मानचित्र व प्रविष्टियों की वैधता से संबंधित है। धारा 141M मानचित्रों और रजिस्ट्रों का रखरखाव। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी मानचित्र, रजिस्टर व अन्य दस्तावेज उस अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे जो सर्वेक्षण के प्रभारी है। इन दस्तावेजों का रखरखाव निर्धारित विधियों के अनुसार किया जाएगा। इन मानचित्रों और रजिस्ट्रों की समय पर समीक्षा और संशोधन के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि भूमि से संबंधित जानकारी अद्यतन और सटीक बनी रहे। धारा 141M सर्वेक्षण शुल्क। इस धारा के तहत जिन भूमियों या परिसरों का सर्वेक्षण किया जाता है उनके मालिकों को निर्धारित दरों के अनुसार सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। यह शुल्क सर्वेक्षण की लागत से 1/6 से अधिक नहीं होगा। सरकार स्थानीय प्राधिकारी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली भूमि या निर्धारित क्षेत्रफल या मूल्य से अधिक भूमि पर यह लागू नहीं होगा। शुल्क का भुगतान करने वाले मालिकों को मानचित्र और रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जबकि शुल्क से मुक्ति मालिकों को निर्धारित शुल्क से यह प्रतियां मिलेगी। धारा 141O सर्वेक्षण की लागत। इस धारा के अनुसार यदि स्थानीय अधिकारी सर्वेक्षण का प्रभारी है तो सर्वेक्षण की लागत वहन करेगा, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा लागत की वहन करेगी। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को इस लागत के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। इसकी शर्त आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी। धारा 141B नोटिस की अवहेलना पर दंड। यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अंतर्गत जारी किए विधिवत रूप से सेवा में किए गए नोटिस का दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उससे अधिकतम 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 141Q निरीक्षण और प्रतियों की प्राप्ति। धारा के तहत 141M में उल्लिखित सभी मानचित्र, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। इनका निरीक्षण निर्धारित समय, स्थान व शर्तों के तहत किया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अंश भी निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किए जा सकते हैं। धारा 141R नियम निर्माण। राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों के अनुरूप नियम बना सकती है जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो सकते हैं: मानचित्र और रजिस्टर की तैयारी, उनका स्वरूप और भूमि और परिसर से संबंधित जानकारी का संग्रहण और अभिलेखन, इस अध्याय के अंतर्गत की जाने वाली सभी कार्रवाइयों का विनियमन, इस अध्याय के अंतर्गत की जाने वाली सभी जांचों की विधि, इस अध्याय के अंतर्गत निर्धारित या विनियमित किए जाने वाले सभी विषयों का विनियमन, इस अध्याय के उद्देश्यों और प्रावधानों उचित रूप से पूर्ति के लिए आवश्यक सभी कार्यों का निष्पादन। धारा 141S प्रक्रियाओं की वैधता। इस धारा के अनुसार यदि एक अध्याय के प्रावधानों का सार और प्रावधानों प्रभाव में पालन किया गया है तो किसी भी प्रक्रिया को किसी औपचारिकता की कमी के कारण अमान्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यदि इस अध्याय के तहत जारी किए गए और सेवा में किए गए किसी नोटिस की सेवा में चूक हो जाती है तो भी प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। धारा 141D मानचित्रों और रजिस्ट्रों की वैधता। इस धारा के तहत इस अध्याय के अंतर्गत तैयार किए गए सभी मानचित्रों और रजिस्ट्रों से की गई प्रवृत्तियों को तब तक सही माना जाएगा जब तक इसका खंडन न किया जाए। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी मानचित्र या प्रविष्टि किसी व्यक्ति के भूमि या परिसर पर अधिकार, शीर्षक या हित को प्रभावित नहीं करेगी और वह व्यक्ति सक्षम न्यायालय में अपने अधिकार, शीर्षक या हित को लागू करने में वंचित नहीं होगा।
धारा 141 एम से धारा 141 टी तक के प्रावधानों का उद्देश्य आबादी क्षेत्रों के संरक्षण के पश्चात संबंधित दस्तावेजों का उचित रखरखाव, पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि संरक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष, सटीक और कानूनी रूप से मजबूत हो, जिससे भूमि से संबंधित विवादों को कम किया जा सके, नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी और सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस तरह धारा 141 एम से धारा 141 टी तक के प्रावधान हमने देखे। धन्यवाद।